चलो मुझे समझ में आया। अब हम लोग इसके लिए सेल पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो सेल पोटेंशियल ये रहा। सेल पोटेंशियल क्या होता है कि दोनों हाफ सेल के बीच के पोटेंशियल का अंतर। तो दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल ये रहे। दोनों हाफ सेल बोले तो एक राइट हैंड साइड वाला और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला। अर्थात आप लोग क्या लिख सकते हो, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए फिक्स कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड एनोड ही होता है और राइट हैंड साइड क्या है, कैथोड ही होता है। ठीक है। अब आप लोग मुझे इस प्रक्रिया के लिए ये सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसको इस तरह से बताया जाएगा कि भाई ई कैथोड, तो कैथोड पर ये है, ठीक, ये वाला। तो हम लोग उसको इस तरह से बताएंगे कि Ag प्लस संपर्क में Ag। ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, +1 से क्या हो रहा है 0 माइनस एनोड। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉपर 2+ संपर्क में कॉपर। अब आप लोग सोचो कि सर आप लोगों ने आपने जो है किस ऐसे कैसे बनाया, यहाँ पर Ag प्लस सिल्वर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लिखना चाहिए था ना, कॉपर से कॉपर 2+। नहीं, ये जो पोटेंशियल होता है, जो प्रत्येक सेल का पोटेंशियल होता है, वो प्रत्येक सेल का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिडक्शन। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, +1 से 0 रिडक्शन हुआ, +2 से 0 तो भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं ना भाई, ई लेफ्ट और ई राइट, ये क्या है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ये अर्ध कोशों के रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर 3 चीज़ें आप लोगों को समझनी है। पहला, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें संतुलन आवश्यक है। इस रासायनिक प्रक्रिया से हम लोग पहचान सकते हैं कि कोष कैसा होगा। तो कोष को हम लोग संज्ञा से दर्शा सकते हैं कि जिसमें पहला हिस्सा एनोड लिखना है, दूसरा हिस्सा कैथोड लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पहले लिखना है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हम लोग बाद में लिखना है। यहाँ पर संतुलन करना होता नहीं है। तो फिर कोष पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो कोष पोटेंशियल जो होता है वो राइट और लेफ्ट के पोटेंशियल का अंतर है। राइट और लेफ्ट, राइट में होता है कैथोड और लेफ्ट में होता है एनोड। दैट मीन्स कोष पोटेंशियल हो गया कैथोड माइनस एनोड। और कैथोड को संज्ञा में कैसे बताएंगे, तो कैथोड को संज्ञा में बताने के लिए किसी भी अर्ध सेल को, अर्ध कोश को संज्ञा में बताने के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही बता सकते हैं। क्या इसमें हम लोगों को संतुलन बताना पड़ेगा, मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे भी हम लोग कोई संतुलन जो है वो नहीं बताते हैं, सिर्फ क्या बताते हैं, पोटेंशियल। तो ये भी सही में क्या है, तो ये भी सही में एक तरह का सिंबल ही है, एक तरह का ये संज्ञा ही होती है। क्या आप लोगों को पता है, जिंक अगर होता, इसके लिए जिंक होता तो जिंक पोटेंशियल क्या लिखते, अर्ध सेल के लिए जिंक के लिए क्या लिखते, उसका अर्ध सेल का कोष पोटेंशियल क्या लिखते। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई ई, फिर हम लोग लिखते जिंक 2+ संपर्क में जिंक। ठीक है, तो ये क्या है, एनोड, जिंक के लिए उसका कोष पोटेंशियल। तो ये रहा आप लोगों का कैथोड, ये रहा एनोड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग उसी तरह से ही कोष पोटेंशियल लिखते हैं कि कॉपर 2+ संपर्क में कॉपर। तो ये कैथोड का जो है वो कोष पोटेंशियल हो जाता। तो कोष पोटेंशियल हमेशा क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ठीक, हाँ,
तो जब भी हम लोग पोटेंशियल लेंगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाएगा, मतलब कि ये प्लस से +2 से या +1 से वो ज़ीरो की तरफ ही बताएगा, उसके ऑक्सीडेशन में हमेशा जो है वो कमी ही देखने को मिलती है। बोलो ठीक है।